नमस्ते दोस्तों। पिछला एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज जो हमारे देश में है और हमारे राज्य में है, हमारे राज्य सरकार में एक्चुअली जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया और जो प्रोसेस है उसका, जिस तरीके से आप दिन ब दिन आप एक्सीडेंट देख रहे हो। इनफैक्ट वो एक कहावत बिल्कुल सही है। एक पिक्चर था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अंदाज है, अ ब्लैक वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक चीज कमेंट मारा था कॉमन मैन को कि कॉमन मैन इज अ कॉकरोच। तो आज उस सिलसिले में मुझे बोलना है कि भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है। आप एक्चुअली मैं शुरुआत करता हूँ, आप असम देख लीजिए, आप चेन्नई देख लीजिए, आप कोयम्बटूर देखिए, पूना देखिए, मुंबई देखिए। मुंबई में तो एक्चुअली आप लोग भूले ही नहीं होंगे क्योंकि वहाँ भी एक्चुअली करीबन 17 कॉमन मैन कॉकरोचेस। तो भारत सरकार ने और हमारे राज्य सरकार में क्या इस तरीके से हमने अंदाज़ लगाया कि कॉमन मैन, चलो ठीक है, 17 मरे 5 मरा, तो 17 मरे 5 मरा, पर इसके साथ साथ पूरी परिवार जाती है। यानी अगर 17 मरे तो मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब गवर्नमेंट की जो नीति आयोग है वो स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। अभी अगर आप घाटकोपर का, लेट्स टॉक ऑन वन केस ऑफ घाटकोपर, क्योंकि वो ताज़ा केस है तो कॉमन मैन भी भूलता नहीं है। तो उसमें जहाँ 17 लोग मरे, लगभग 77-80 व्हीकल्स वर डैमेज्ड और पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है उसमें नुकसान हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने उसको जस्टिस दिलीप भोसले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस भोसले के अंडर में इसको कमिटी गठन किया गया था, काफ़ी फास्ट था। उसका रिपोर्ट भी आ गया है और पिछले महीने में कोर्ट ने भी एक्चुअली काफ़ी कुछ वर्डिक्ट दिया। और इशू ऐसा है कि नाउ दिस एपिसोड, ये जो मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस एपिसोड इज प्योरली बेस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदारी। इशू ऐसा है कि अगर आप घाटकोपर का केस देखिए, वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑर्डर उठाया और जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है और जिसने वो फैब्रिकेट किया, ये सारे लोगों वेयर अंडर पनिशेबल ऑफेंस। आई एम एक्चुअली, लेट मी बी वेरी क्लियर कि मैं कोई जस्टिस और कोई जुरिस्डिक्शन या जुडिशरी प्रोसेस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग इन अ नॉर्मल लैंग्वेज कि जिस तरीके से कॉमन मैन अगर कुछ अपने हिसाब से सोचे तो वो ये अकाउंटेबिलिटी का बात कर सकता है। नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर हम घाटकोपर का केस देख रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि ओनली द प्राइवेट पीपल, द वेंडर वॉज कल्पेबल। क्या पॉसिबल है कि वो वेंडर ही उसी ने किया? तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ जो है उसमें सबसे पहला कि द लैंड इज़ आइडेंटिफाइड। तो मान लीजिए कि हम जो एडवर्टाइजमेंट मुझे लगाना है तो वो मुझे एजेंसीज़ देखना है कि कौन सी एजेंसीज़ के अंडर में मुझे परमिशन लेना है। मान लीजिए कि वो मुंबई महानगर पालिका है, तो मुंबई महानगर पालिका में सबसे पहले उसको जगह को साइट किया गया, उसको ट्रैक किया गया। उसके बाद उस ज़मीन के जो मालिक है यानी लैंडलॉर्ड या जो लेसी और लेसर यानी कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सारा चीज़ एक्चुअली आपको कंसिडर करना पड़ता है। ये एज पर प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल्स है हमारे रूल ऑफ लॉ में जो हम बोलते हैं। ये जो असाइनमेंट होता है, ये असाइनमेंट इज़ एक्चुअली पहले कि आपका प्लेस इज़ आइडेंटिफाइड, द ज़मीन आपका मिला, आपका एग्रीमेंट आया, लेसर और लेसी, ये पूरा एक्चुअली आपने असाइन करके दिया। बाद में अगर वो प्लॉट का अगर कुछ पार्किंग प्लेस है तो आपने टाउन प्लानिंग से एक्चुअली आपने उसमें कि ये प्लॉट पे ये जगह पर आइडेंटिफाई हुआ है, फिर उसका साइट सीइंग है। तो ये सब होने के बाद एक्चुअली आपका काम किया जाता है। इसका मतलब लोकल एजेंसीज पूरी की पूरी जवाबदारी है इसमें। जैसे अभी आपका जो लाइसेंस डिपार्टमेंट, परवाना विभाग, आप आमतौर पर लोग बोलते हैं इसको, तो परवाना विभाग ने इसको परमिशन दिया विथ रेफरेंस टू दी अदर डिपार्टमेंट्स। अभी लोकल एजेंसीज में एक होता है टाउन प्लानिंग या होता है एक सिटी इंजीनियरिंग। अगर सिटी इंजीनियरिंग को ये पावर दिया गया है कि आप उसको असाइन कीजिए, डेलीगेट कीजिए, बिकॉज ऑल द पॉसिबिलिटीज आर अंडर सेक्शन 244, यानी महानगर पालिका का जो म्युनिसिपल कमिश्नर या जो आज की तारीख में एडमिनिस्ट्रेटर है, ही इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल बीइंग द HOD ऑफ द लोकल एजेंसीज। अभी ये डिपेंड करता है कि वो म्हाडा है या जो भी है, तो वहाँ पर एक्चुअली उनका डायरेक्टर्स है या जो भी उनका MD है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर एक्चुअली हम असाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द अकाउंटेबिलिटी। वो हो सकता है कि शायद इसको जुडिशरी ये भी माने, हो सकता है कुछ दबाव आए, प्रेशर भी होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है। तो मुझे ये बोलना है, क्या इस सिलसिले में घाटकोपर के केस में प्राइवेट वेंडर्स वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल? क्वेश्चन मार्क। लोकल एजेंसीज में खाली सस्पेंशन,
दैट इज़ द ओनली रीजन। 17 आदमी मरे सर, 17 आदमी के साथ उसकी पूरी परिवार, 4 लोग के हिसाब से अब 17 गुणेले 4 आप देखेंगे तो कितना बड़ा फिगर हो जाता है। तो क्या ओनली लोकल एजेंसीज़ में आपको टारगेट नहीं था कि लोकल एजेंसीज़ में जो डिपार्टमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को एक्चुअली यू कैन टर्मिनेट बिकॉज दे आर अंडर रिक्रूटेड अंडर आर्टिकल 309 एंड 310। सो दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल कि उन लोगों ने इस चीज़ को असाइन करके एक्चुअली आपको कंसेंट दिया है। यानी बाय रूल ऑफ लॉ ये एजेंसीज़ में ये जो जवाबदेही है, ये आदमी या ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल है, दोषी है। और उसमें दोषी क्या, आपका सेक्शन 3 और 4 आता है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ये एक अधिनियम है जिसमें आप जैसे रस्तों पे सड़कों पे देखें कि आप हुलिगन्स है जो तोड़फोड़ बचाते हैं, तो उसमें डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, तो डैमेज तो हुआ ही है। उसके अलावा देयर आर सेक्शंस लाइक प्रिवेंशन टू करप्शन एक्ट। इसमें कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है जिसकी वजह से कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उस तरीके से काम हुआ है। क्योंकि आप सोचिए 120 फीट का इतना बड़ा होर्डिंग जहाँ पर 40 फीट का था, 40 बाय 40 का जो परमिशन होता है, ये लैप्स जो हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब बनता ही है। आपने जीआरपी का जो IPS ऑफिसर है उसको आपने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड किया ना सर, तो आपका रूल ऑफ बुक में क्या है कि सस्पेंशन में आपको 50% पगार आ रहा है, आपका डिपार्टमेंट इंक्वायरी लगता है 3 महीने के बाद तो वो नौकरी पे बहाल हो जाता है। तो साहब आदमी तो वापस नहीं आया, आदमी तो चला गया, जो 17 लोग गए वो तो चले गए, उनके घर का चिराग उजड़ गया। तो नाउ विल टॉक अबाउट अगेन ऑन अकाउंटेबिलिटी। डैमेज टू प्रॉपर्टी तो हुआ ही हुआ, प्रिवेंशन टू करप्शन एक्ट तो हुआ, साथ में कुछ नए जो हमारे BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, वो हम लोग भूल रहे हैं। क्रिमिनल ब्रीच हुआ, यानी जो सरकारी अधिकारी और मुलाजिम जो था उसने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो असाइन हुआ है, उनका जो सेवा नियम यानी रिक्रूटमेंट रूल्स में उसके जो ड्यूटीज़ है वो ड्यूटीज़ उसने छोड़ दिया, उसने क्रिमिनल ब्रीच किया। वो क्रिमिनल ब्रीच के बाद ये ऐसा नहीं लगता है लोगों को कि ये दिन दहाड़ी चोरी हुई है और वो भी एक से अधिक। तो BNS में प्रोविजन है रॉबरी डेकॉइटी, तो वी टेक इट एज अ डेकॉइटी और अ रॉबरी जहाँ पर एक्चुअली ये सब चोरी किया गया है। तो इस तरीके का प्रोविज़न ऑलरेडी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने तरफ से थोड़ी और सख्ती करे और जो नया नियम जो बन रहा है और ये जो 20-21 पॉइंट जो जस्टिस भोसले कमेटी के रिपोर्ट में जो आया हुआ है, इसको ताबड़तोड़ इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि जो नए बोर्ड्स हैं वो प्रॉपर उसके ऊपर जस्टिफिकेशन हो और कोई नॉर्मली कोई कॉमन मैन या कोई कॉकरोच न मरे। आई एम रियली सॉरी कि हमारा जो कॉमन मैन को अगर मैंने बोला है तो मैं दिल से उसका माफ़ी व्यक्त करता हूँ। बट आप सीरियसली अगर आप सोचेंगे तो कोई गलत नहीं है कि जिस तरीके से घर में कोई कॉकरोच मार रहा है उस तरीके से रास्ते पर एक कॉमन मैन का शिकार हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।